एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, तुम्हें गेम बनाना है, पर सबसे पहला सवाल जो तुम गेम बनाने के लिए बैठ जाते हो उस वक्त ये आता है कि मैं मोबाइल पे गेम बनाऊं या पीसी पे। देखो, अब ये दिखने के लिए ना बहुत सिंपल और सेम चीजें दिखती है कि मैं मोबाइल पे बनाऊं या पीसी पे बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। ये दोनों चीजें बहुत अलग है और इसमें डिटेल्स भी उतनी ही है। और गेम बनाने से पहले जब आप प्री प्रोडक्शन में गेम को डिजाइन कर रहे हो, लिख रहे हो, सोच रहे हो, उसी वक्त ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि ये गेम तुम मोबाइल पे बना रहे हो या पीसी के लिए। और उस वक्त ये राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत डिसीजन लोगे तो एक साल पीछे चले जाओगे। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आया हूं आपको इसी की क्लैरिटी देने कि आपको मोबाइल गेम बनाना चाहिए या पीसी अगर आप एक बिगिनर हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। नो गेस वर्क, ओनली रियलिटी। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि लोग प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हैं, करियर को नहीं। तुम जिस भी दिशा में जाओगे वो करियर पाथ तुम्हारे लिए फिक्स हो जाएगा। मोबाइल गेम डेवलपमेंट और पीसी गेम डेवलपमेंट में सिर्फ स्क्रीन साइज का डिफरेंस नहीं होता है, काफी सारी चीजें अलग होती है, डिफर करती है। मानता हूं कि कुछ चीजें सिमिलर होती है, जैसे इंजन का यूज करना, लेकिन इसकी स्किल्स अलग है, इसमें यूज होने वाले एक्सपर्टीज अलग है, टैलेंट अलग है, जॉब मार्केट अलग है, और उसी तरह फ्रस्ट्रेशन भी अलग है, क्योंकि दोनों चीजों में फेलियर पॉइंट्स भी अलग अलग हैं और ज्यादातर बिगिनर्स यहीं पे फंस जाते हैं। तो चलिए दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सबसे फीजिबल चीज क्या है। सबसे पहले मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल गेम्स बनाना इजी लगता है, मोबाइल गेम डेवलपमेंट काफी अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज आप सिंपल गेम्स बना सकते हो, आप क्विक प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, इसमें लर्निंग कर्व ज़्यादा भी नहीं होती, आप क्विकली कुछ प्रोटोटाइप करके टेस्ट आउट कर सकते हो मार्केट में, वेदर द पीपल आर प्लेइंग और नो। अगर वो खेल भी रहे हैं तो किस पॉइंट पे वो ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, गेम को छोड़ रहे हैं, रिटेंशन क्या है, ये सारे एनालिटिक्स जो होते हैं वो आप एक छोटे से प्रोटोटाइप में एनालिटिक्स डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट और वो जो गेम डेवलपमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, और मेकिंग अ गेम टू टेकिंग इट टू द मार्केट, वो जो टाइम है बहुत कम होता है। पर अगर मैं पीसी डेवलपमेंट की बात करूँ ना, तो ये थोड़ा सा स्कैरी लगता है, बिकॉज आपको पीसी गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप होता है। अब लर्निंग कर्व मतलब क्या, कि मैं कितने इजीली ये डेवलपमेंट की प्रोसेस को सीख सकता हूँ और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ, डिफ़िकल्ट गेम्स बनाते जाओ, बड़े गेम्स बनाते जाओ। पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज आपको जो प्रोग्रेस है ना गेम का, वो बहुत स्लो दिखता है और आपको बहुत टाइम तक यही फील होगा कि आपका गेम आपके लिए बेस्ट है, बट आप वो जब तक लोगों को नहीं दिखाते तब तक आपको उस गेम की असलियत नहीं पता चलेगी। पर वो टाइम आने तक भी आपको बहुत पेशेंस के साथ सिर्फ वो गेम को बिल्ड करना पड़ता है, जबकि मोबाइल में आप एक छोटा सा मैकेनिक टेस्ट आउट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पे इजीली। अगर तुम्हें गेम्स की ये साइड अब तक किसी ने भी नहीं बताई हो और सिर्फ तुमने इस चैनल पे सुनी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके साथ मैं और भी धमाकेदार डिटेल्ड इन डेप्थ इनसाइट्स वाली वीडियोस इस चैनल पे लाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कर देना। ये थी डेवलपमेंट की बातें। अब डिस्कवरी की बात करते हैं। मोबाइल गेम्स को जितना ईजी बनाना है उतना ही डिफ़िकल्ट उसको मार्केट में लेके डिस्कवरेबल बनाना होता है, यानी कि आपका गेम लोगों तक पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशंस, उसके यूए स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है मोबाइल के लिए, बिकॉज मोबाइल गेम्स बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है और
दिन के हजारों गेम्स लॉन्च होते हैं ऐप स्टोर्स पे। आपको अपना गेम लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरत है। आप ताजमहल बनाओगे लेकिन अपने बेडरूम में रखोगे तो कोई नहीं देखेगा। तो मोबाइल गेम्स की डिफिकल्टी ये है कि डिस्कवरेबिलिटी बहुत टफ है, क्योंकि आपको बहुत तगड़ा एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है अपने ऐप स्टोर लैंडिंग पेजेस पर। फिर आपको उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद यूजर एक्विजिशन, यानी ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपना गेम बनाऊंगा, मार्केट में डाल दूंगा, मार्केट यानी प्ले स्टोर्स, उस पर मैं डालूंगा और मैं रातों रात मिलियनर बन जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको जो पहले कुछ यूजर्स जो होते हैं ना, अपने 1000 यूजर्स, 2000 यूजर्स, वो आपको जेन्युइनली खरीदने पड़ते हैं। इसे कहते हैं यूजर एक्विजिशन। ये यूजर एक्विजिशन जो टेक्निक होती है ना, उसमें आप एक सेट नंबर ऑफ यूजर्स को टारगेट करते हो फेसबुक कैंपेन से और उन्हीं लोगों तक अपना गेम पहुंचाते हो। ये वही लोग हैं जो आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है। वो इस गेम को खेलती है और बिकॉज ये जेन्युइन ऑडियंस है, ये गेम को ज़्यादा टाइम खेलेगी और बहुत सही फीडबैक मिलेगा आपको, कहाँ पे इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है लोगों का, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इन ऐप परचेजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यूज़र एक्विजिशन के द्वारा। सो लोगों का जो मिथ है ना कि मैं गेम डाल के मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स ले लूँगा, ये नहीं होता। जो पहले कुछ यूजर्स होते हैं ना, वही आपको असली डेटा देते हैं और वो डेटा को आप आइटरेट करते हो और गेम को बेहतर बना के फिर बहुत बड़ी पुश करते हो। आज के डेट में जो आप हाइपर कैजुअल, हाइब्रिड कैजुअल गेम पब्लिशर्स देखते हो, जिनके ढेरों एड्स आपके इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, वो सारे लोग करोड़ों रुपए डालते हैं दिन के, तब जाके वो और भी ज़्यादा करोड़ों रुपए कमाते हैं उन गेम्स से। तो मोबाइल गेम्स में डिस्कवरेबिलिटी, मार्केटिंग, एसईओ, यूज़र एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें टफ होती है और ये सारी चीज़ें करने के लिए भी पैसा लगता है। अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप एक मोबाइल गेम बना रहे हो, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख लो कि जितना टाइम आप उस गेम को बनाने में लगा रहे हो, थोड़ा पैसा निकाल के उसको यूज़र एक्विजिशन में भी आपको डालना होगा। बजट के साथ दो और भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को जाननी बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा अपने स्टेटमेंट से। पहली बात मैं बोल रहा हूँ बिगिनर को, लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, जो दो चीज़ें, वो ये है कि आपको चाहिए मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या करने वाले हो इस गेम के मार्केटिंग के लिए। इसीलिए ये चीज़ एक्सपेक्ट करना एक बिगिनर से बहुत गलत है। दूसरी चीज़ एनालिटिक्स, जिस डेप्थ के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यूज़र का पूरा फ्लो कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, क्या हो रहा है, रिटेंशन क्या है, CTR क्या है, सब चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे तभी आप अपने गेम को बढ़ा कर पाओगे, अगर आप मोबाइल पे फोकस हो। अब ये तीनों भी चीज़ें, बजट, एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग और एनालिटिक्स को देखना, ये तीनों चीज़ें आई एम वेरी श्योर बिगिनर्स के पास नहीं होती। इसीलिए मोबाइल गेम्स में फेलियर का रीजन ज्यादातर स्किल्स नहीं होता, मार्केटिंग एंड एक्सपीरियंस होता है। गेम की विजिबिलिटी को ना अचीव कर पाना, ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है। क्योंकि कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि गेम बहुत घटिया होता है पर उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी। हाल फिलहाल आप लोगों ने कुछ ऐसे एड्स भी देखे होंगे अपने इंस्टा, फेसबुक पे, जो काफी एडल्ट ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है उस पर क्लिक करने के लिए। अब ये सब चीप स्ट्रैटेजीज है जो बड़े पब्लिशर्स यूज करते हैं यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप गेम खेलते हो तो आपको इस गेम में इसमें से कोई भी चीजें वो लोग नहीं डालते। इट्स बिकॉज द गेम्स आर गुड बट द एड्स विच आर द क्राउड पुलर्स, वो उन्हें इस तरीके से मसालेदार बनानी पड़ती है। The whole reason is they want to achieve that discoverability। अगर आप लोगों को ये पूरी कथा, ये पूरी चीज़ें, ये डिटेल्स किसी ने अभी तक पहले नहीं बताई हो, सिर्फ इस चैनल पे आपने सुनी हो, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। अब पीसी की बात करूं तो पीसी में जो भी चीजें आप सीखते हो एक गेम बनाने के दौरान, वो सारी चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प कर सकती है करियर बनाने के लिए। पीसी पे गेम्स स्केलेबल, सिस्टम बेस्ड होते हैं, तो आप
प्रोग्रामिंग में काफ़ी डेप्थ में चले जाते हो। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन, ये गोल्ड माइन है। जिस किसी को भी ये आ गया वो अपने करियर में बहुत ही बड़े लेवल पे चला जाएगा। अब थोड़ी सी डिटेल परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन पे मैं दे देता हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पीसी पे मैं गेम बनाऊंगा, एक क्लिक कर दूंगा और फिर मैं कंसोल पे उसे पोर्ट कर दूंगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि लोगों को ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ये चीज़ें पता ही नहीं है। टेक्निकली अगर आप कंसोल पे भी गेम बनाना चाहते हो तो पहले आपको कंसोल पे गेम बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज कंसोल पे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। अगर आपकी गेम कंसोल पे फ्लॉलेस चल सकती है 60 FPS पे या उससे ज़्यादा, तो वो पीसी पे तो डेफिनेटली चलेगी। तो इट इज़ नॉट दिस वे अराउंड फ्रॉम पीसी टू कंसोल, इट्स एक्चुअली कंसोल टू पीसी। कंसोल्स पे जब आप गेम्स बनाते हो तो कंसोल्स जो भी आप यूज करते हो, वो चाहे PS हो या Xbox हो या Nintendo Switch हो, इनके खुद के भी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन टूल्स होते हैं जो इस डेव किट्स पे सपोर्ट करते हैं। जब आप इन पे काम करते हो तो आप एक बहुत ही बड़े लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते हो। उसके बाद आपको जो इंजन्स होते हैं जैसे यूनिटी और अनरियल, उसमें सिमिलर चीज़ें करने में काफ़ी इजीनेस फील होता है। तो अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो तो पीसी या कंसोल पे काम करना ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए। बट बिकॉज हम पीसी की बात कर रहे हैं तो पीसी पे जो ऑप्टिमाइजेशन तुम कर रहे हो वो तुम्हें बेस लेवल बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग दे देगा परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो आपको मोबाइल में नहीं मिलता। बिकॉज मोबाइल बहुत लिमिटेड होता है, उसके लिमिटेशंस काफ़ी है और इसीलिए लोग ज़्यादातर यूनिटी या कोई और टूल्स प्रेफर करते हैं, अनरियल नहीं करते। पर जो भी पीसी पे काम करता है फिर वो कंसोल पे, AAA पे, ग्लोबल स्टूडियोज में इजीली अपने आप को मूव कर पाएगा। अब बात करते हैं पीसी पे गेम को डिस्कवर कराना। इसका सिस्टम मोबाइल से काफ़ी अलग है। इसमें तुम्हें यूजर एक्विजिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर आर सम टेक्निक्स जो आप पैसा स्पेंड कर सकते हो, बट आइडियली आपकी गेम की क्वालिटी, आपके गेम का फन एंड एंगेजमेंट, वही सब कुछ डिराइव करता है। अगर आपका गेम बहुत सही है तो पीसी पे या कंसोल पे वो बहुत ही तगड़े लेवल पे चलने वाला है फॉर श्योर। पीसी की ऑडियंस जो होती है वो काफ़ी सीरियस है और वो गेम्स को गेम्स की तरह देखती है। मोबाइल की ऑडियंस ज़्यादातर उसे एक टाइम किलिंग मैकेनिज्म की तरह, फन के लिए, जब वो कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तभी उन्हें जस्ट टाइम किल करना है तो वो खेलेंगे। बट पीसी की ऑडियंस टाइम निकाल के पीसी पे गेम्स खेलती है। डिफरेंस यही है कि मोबाइल पे लोग तभी खेलते हैं जब उनके पास वक्त होता है, पीसी पे गेम्स तब खेलते हैं लोग जब वो वक्त निकाल पाते हैं उस गेम के लिए। तो फिर कंपैरेटिवली पीसी पे गेम्स बनाए हुए कैसे डिस्कवर होते हैं? जब तुम गेम डेवलप कर रहे हो पीसी के लिए, डे 1 से तुम अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट, डिस्कॉर्ड, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे तुम सबसे पहले दिन से अपने गेम के स्क्रीनशॉट्स, अपने गेम के बारे में कॉन्वर्जेशन वो चालू कर सकते हो। पीसी के गेम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी तुम कैसे भी बनाओ, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी टूल्स को लेके, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कोई भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास एक सेट ऑफ ऑडियंस तुम्हारे गेम के लिए तुम्हें डे 1 से बिल्ड करनी होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है पीसी गेम डेवलपमेंट में, क्योंकि आपको वक्त बहुत लगता है बनाने के लिए। मोबाइल की तरह 2-3 महीने में तुम प्रोटोटाइप बना के रिलीज़ नहीं कर सकते, पीसी में टाइम लगेगा। पर अगर तुमने 8-10 महीने का एक टाइमलाइन रख के गेम बनाना स्टार्ट किया, उतने महीने में तुमने अगर काम शुरू कर दिया मार्केटिंग का भी, तो बाय द एंड ऑफ द डेवलपमेंट जब तुम रिलीज़ के नज़दीक पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए एक सेट ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी रेडी होगी। जब वक्त सही होगा, अपने गेम का स्टीम पेज निकालो, विश लिस्ट में लोगों को पुश कर दो। जितनी ज़्यादा विश लिस्ट उतना बेटर चांसेस तुम्हारे गेम की कॉपी सेल होना। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और मैं ड्राइंग बोर्ड पे बैठा हूँ, अगर मुझे कुछ करना होता, अगर मुझे
एक गेम बनाने के बारे में सोचना होता तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करके मैं अपने आप ये डिसीजन लेता कि मैं पीसी पे एक छोटा सा गेम बनाना स्टार्ट करूंगा। बिकॉज डेवलपमेंट टाइम मेरे कंट्रोल में है तो मैं उसको लिमिट रखूंगा, पर उसके बाद उसकी डिस्कवरेबिलिटी थोड़ी ईजी है मेरे लिए मोबाइल के कंपैरिजन में, बिकॉज मुझे पैसे नहीं डालने। अब 2-4 गलतियों के बारे में भी बात करता हूँ। बहुत लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल बहुत ईजी है। हाँ, मैंने ये पहले भी कहा कि मोबाइल ईजी है, लेकिन मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं मोबाइल पे गेम बनाकर उसे सक्सेसफुल करने की बात नहीं कर रहा। वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पहले मोबाइल पे गेम बनाऊंगा और फिर उसे पीसी पे डाल दूंगा। ये दोनों भी प्लेटफॉर्म्स टेक्निकली बहुत अलग एक्सपीरियंसेस देते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो काफी स्पेसिफिक मोबाइल के लिए होते हैं, कुछ गेम्स काफी स्पेसिफिक पीसी के लिए होते हैं। तो हर गेम पहले मोबाइल और फिर पीसी पे आप नहीं डाल सकते। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मैं पहले यूनिटी करूंगा फिर मैं अनरियल पे फोकस करूंगा। ये दोनों भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। इंडस्ट्री में फिलहाल लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आप यूनिटी सीख रहे हो तो जितने डेप्थ में आप यूनिटी में जाओगे उतना बेटर होगा। अगर आप अनरियल चूज कर रहे हो तो यूनिटी को टच मत करो। आप अनरियल पे जितने डेप्थ में जा सकते हो उतने डेप्थ में जाओ। ये दोनों भी इंजन्स एक लेवल पे प्रोग्रामिंग सीखना इजी कर देते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में इसको एक्सपर्ट लेवल पे सीखना चाहते हो तो ये नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस है। आप जितना सीखोगे, जितना करोगे उतना कम। और ये प्लेटफॉर्म स्विच करना दिखता इजी है, लेकिन इसमें लर्निंग कर्व होता है। आप टाइम के साथ खेलते हो। जितना टाइम आपने यूनिटी में डाला है शायद उतना नहीं, लेकिन कुछ हद तक टाइम आपको अनरियल सीखने में भी डालना ही पड़ेगा। तो बॉटम लाइन, स्टार्ट कहाँ से करें ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं ही आपको बताने वाला हूँ कि क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। तो अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, 2026 में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, सिंपल आंसर है पीसी से स्टार्ट करो। इंजन कोई भी चूज करो, अनरियल चूज करो या यूनिटी चूज करो, लेकिन माइंडसेट पीसी गेम बनाने के पीछे लगा दो। जैसे मैंने कहा पहले मोबाइल करूंगा फिर पीसी पे डाल दूंगा, ये नहीं होगा। पीसी को फोकस रख के सिर्फ पीसी वाले डिजाइन के साथ उस गेम को फोकस करो। गेम के स्केल के बारे में सोचना हो तो जितना गेम छोटा उतना आपके लिए बेनिफिशियल। सो छोटे गेम के साथ स्टार्ट करो, उसे डिजाइन करो, बनाओ और प्लेटफॉर्म पे डाल दो। जस्ट मेक श्योर यू फिनिश द गेम। पीसी में गेम को पब्लिक तक पहुंचाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। या तो आप स्टीम पे डाल दो, और या उससे भी इजी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो itch.io पे जाओ और सीधा अपने गेम को डाल दो। रियल ऑडियंस, रियल फीडबैक, सब कुछ आपको सामने सामने मिल जाएगा। तो स्टार्ट पीसी से ही करना, बिकॉज पीसी से मोबाइल में जाना इजी है, लेकिन मोबाइल से पीसी में जाना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मोबाइल शायद तुम्हें स्पीड दे लेकिन पीसी तुम्हें डेप्थ देगा। आगे जाने से पहले मुझे ये भी जानना है कि तुम फिलहाल क्या कर रहे हो, मोबाइल पे गेम बना रहे हो या पीसी पे। अगर उसकी लिंक है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसे चेक करने के लिए। तो अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि कहाँ से स्टार्ट करें, मोबाइल या पीसी, तो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना जाइए अपने ड्राइंग बोर्ड पे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कीजिए और गेम बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आपको गेम बनाने भी चाहिए या नहीं, इस इंडस्ट्री में आना भी चाहिए या नहीं, इस इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें डाउट है, तो ये एक वीडियो ज़रूर देख लेना। मैंने रिसेंटली पोस्ट की है और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इनसाइट्स देगी आपको 2026 में गेमिंग इंडस्ट्री के डेप्थ के बारे में। तो जाइए वो वीडियो भी देखिए, और इस वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।